दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। वाइसरॉय रिसर्च जो अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर फर्म है वो हाथ धो के पीछे पड़ गई है वेदांता के। पहले वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगाए और अब हिंदुस्तान जिंक के ऊपर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए। उनका यहाँ तक कहना है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट हो सकती है। क्या है पूरी अपडेट और क्यों आखिरकार लगातार वो कोशिश करें, क्योंकि एक तरह से उसकी मंशा यहाँ पे साफ झलकती है, उनको फ़ायदा कमाना, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। लगातार स्टॉक की प्राइस गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो जो शेयर उन्होंने शॉर्ट किया उसमें फ़ायदा कमाए। ऐसा हो नहीं रहा और आज भी बिल्कुल न हिंदुस्तान जिंक न वेदांता कहीं कोई गिरावट नहीं है। उसकी खबर का यहाँ पे कोई लोग हैं जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, यानी उसको सबको समझ में आ गया कि ये फर्जी सारी खबरें निकल रही हैं। लेकिन मामला क्या है, क्या इल्ज़ाम लगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड को नया सर्टिफिकेट मिल चुका है, किस विषय में मिला है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय वेदांता की क्या संभावना बनेगी उसको भी समझेंगे, क्योंकि डीमर्जर होने जा रहा है। वेदांता 5 हिस्सों में बंटने जा रहा है। शेयर होल्डर को एक के बदले 4 शेयर और एक्स्ट्रा मिलने वाले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 81,722 के स्तर पे इस समय आपको दिखा देगा, जहाँ पे 536 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.65% डाउन है BSE से, यानी बाजार में गिरावट का माहौल है। यहाँ पे इस समय स्थिति दबाव की है। पिछले कुछ दिनों से बाजार तेज़ी से दौड़ा, उसके बाद में फिर गिरावट का माहौल बन गया है। लेकिन वेदांता इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। 444 पर इस समय आपको ट्रेड दिखाई करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.045% की तेज़ी है। तेज़ी बड़ी भले ना हो, लेकिन कम से कम ग्रीन है और ये फ्लैट है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक में तेज़ी अच्छी है। आप देखें तो 438 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.30% की तेज़ी है। तो गिरते बाजार में भी हिंदुस्तान जिंक बेहतर कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान जिंक पे बड़ा इल्ज़ाम लगा है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी गंभीर आरोप लगाए अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे अनिल अग्रवाल ग्रुप की वेदांता की जो कंपनी है उसके ऊपर फिर से एक बार विवादों में घिर गई है। इस बार आरोप अमेरिका की चर्चित शॉर्ट सेलिंग फर्म वाइसरॉय रिसर्च की इस ओर से जो सामने आया, उसमें कंपनी ने वेदांता की जो सब्सिडीज कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर सरकार की मंजूरी के बिना ब्रांड फीस समझौता करने का आरोप लगाए। यह दावा न केवल कंपनी के संचालन पर गंभीर सवाल उठाता है, बल्कि इसके चलते भारत सरकार के साथ हुआ शेयरधारक समझौता भी टूट सकता है, जिससे हिंदुस्तान जिंक डिफ़ॉल्ट की स्थिति में आ सकती है। ये वाइसरॉय रिपोर्ट का कहना है। तो वाइसरॉय रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक पर ब्रांड फीस लागू की थी, जिसकी वैधता पर अब सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि इस समझौते के लिए केंद्र सरकार से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी, जो 2002 में हुए शेयरधारक समझौते का उल्लंघन है। यह समझौता वेदांता द्वारा सरकार से हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी खरीदने के दौरान किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान जिंक का ब्रांड शुल्क समझौता न केवल व्यावसायिक रूप से अनुचित है, बल्कि इससे सरकारी हिस्सेदारी को भी जोखिम हो सकता है। भारत सरकार के पास हिंदुस्तान जिंक में 27.92% की हिस्सेदारी है, जबकि वेदांता के पास 61.84% की हिस्सेदारी है। तो वाइसरॉय का कहना है कि वेदांता द्वारा लगाया गया ब्रांड शुल्क एक गैर व्यावसायिक अनुबंध है, जिससे कंपनी के अंदर पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इस तरह के समझौतों से सरकार के साथ कंपनी का विश्वास और कानून अनुबंध कमज़ोर होता है। देखिए प्रोविज़न 14, 16 और 24 का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नियमों का सीधा उल्लंघन किया गया है। इनमें यह प्रावधान शामिल है कि सरकार द्वारा नामित निदेशक की अनुमति के बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। किसी अन्य ग्रुप की कंपनी को गारंटी देना प्रतिबंधित है और 20 करोड़ रुपए से अधिक का कोई भी ऋण सरकार की जानकारी और मंजूरी के बिना नहीं दिया जा सकता। तो ये इस तरह से बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। तो
तो अगर ये उल्लंघन प्रमाणित होता है तो यह डिफ़ॉल्ट की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में वेदांता को 15 दिनों के भीतर समाधान देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो सरकार को कॉल ऑप्शन के तहत यह कदम उठाने का अधिकार होगा। जैसे हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की हिस्सेदारी को बाजार मूल्य से 25% कम कीमत पर खरीद सकती है, या फिर वेदांता को मजबूर किया जा सकता है कि वह सरकार की हिस्सेदारी को 25% प्रीमियम पर खरीदे। यह विकल्प वेदांता के लिए वित्तीय दबाव और शेयर बाजार में अविश्वास की स्थिति बना सकता है। तो हाथ धो के वायसरॉय पीछे पड़ा है, और ये रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि वेदांता की जो संचालन शैली है वो पॉन्जी स्कीम्स जैसी है। रिपोर्ट का कहना है कि कंपनी अंदरूनी वित्तीय लेन देन और गारंटी के जरिए अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है, जो कि सार्वजनिक शेयर धारकों के हित के खिलाफ है। इससे पहले वायसरॉय रिसर्च ने वेदांता और उसकी अन्य कंपनियों के खिलाफ कई आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें पूंजी प्रबंधन, कर्ज चुकता करने के तरीके और कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठाए। चूँकि भारत सरकार हिंदुस्तान जिंक में एक बड़ी अल्पसंख्यक हिस्सेदार है, ऐसे में उसे न केवल निगरानी की भूमिका निभानी होगी, बल्कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो कानूनी रूप से कॉरपोरेट कार्रवाई भी कर सकती है। ऐसे में निम्नलिखित विकल्प सरकार के पास उपलब्ध है: सेबी के पास शिकायत दर्ज करना, शेयरधारक समझौते की समीक्षा और वेदांता से स्पष्टीकरण मांगना। तो रिपोर्ट सामने आने के बाद अब हिंदुस्तान जिंक या वेदांता ग्रुप की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। ये छुपी निवेशकों की चिंता को और गहरा कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और सरकारी निगरानी के महत्व को रेखांकित किया गया है। वायसरॉय रिसर्च के आरोप सही साबित होते हैं तो वेदांता को अपने ग्रुप स्तर पर रणनीतिक बदलाव करने होंगे। साथ ही सरकार को भी भविष्य में ऐसे विनिवेश सौदों में सख्त निगरानी रखनी होगी, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों के हित की रक्षा की जा सके। लेकिन पूरा मामला अगर देखें तो वेदांता अपना फ़ायदा कमाना चाहता है। वो जो पहले से हिंदुस्तान जिंक और दूसरे और जो वेदांता के शेयर है उसको शॉर्ट करके बैठे, वो चाहते हैं कि ये शेयर नीचे आए और वो फ़ायदा कमाए, लेकिन ऐसा हो नहीं चाहिए। उनकी मंशा यहाँ पे साफ नहीं हो पा रही है। एक और जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है डिविडेंड के मामले में, देख लो कि अंबानी अदानी को पछाड़ दिया अनिल अग्रवाल ने। तो ये देख सकते हो कि 2025 में देश की जो मोटी कमाई है वो डिविडेंड से हुई है, और आप देखिए डिविडेंड की बदौलत 40,000 करोड़ की कमाई की है, और उसमें कुछ नाम देखें तो वो काफ़ी चौंकाने वाले। देख सकते हो कि इन अरबपतियों की लिस्ट में अगर आप देखें तो इनको कमाई जो हुई है वो आईपीओ के माध्यम से नहीं, बल्कि उन्होंने डिविडेंड से कमाया है। बहुत भारी डिविडेंड जो प्राप्त हुआ उनका। तो इस डिविडेंड के मामले में एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नाडार सबसे ऊपर है, और नंबर 2 पे अनिल अग्रवाल है, वेदांता के चेयरमैन, जिन्होंने अंबानी अदानी को पछाड़ दिया। तो ये देखिए एचसीएल के जो प्रमोटर है शिव नाडार, उनको 9,902 करोड़ रुपीज़ की कमाई हुई है, और एचसीएल ने 60 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया है। नाडार परिवार के पास 60.81% की हिस्सेदारी है। दूसरे पायदान पे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल है, जिनको 9,591 करोड़ की कमाई हुई है। वेदांता ने 17,009 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा है। तो विप्रो नंबर 3 पे है, जहाँ पे अजिम प्रेमजी को 4,570 करोड़ रुपीज़ का कमाई हुई है। उनके पास 72.66% की हिस्सेदारी है। और तीसरे नंबर पे ये, उसके बाद चौथे नंबर पे रिलायंस है, उनको 3,655 करोड़ की कमाई हुई है। तो कुल मिला के मैदान मार लिया है अनिल अग्रवाल ने, और देख सकते हो कि कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड दे रही है, जिससे उनको भी ज़बरदस्त फायदा हो। पूरे इंडिया के अंदर नंबर 2 पे रहे कमाई के मामले में अनिल अग्रवाल। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने Q1 की तैयारी कर ली है, और इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्सचेंज को बताया कि उनको केफिन टेक्नोलॉजी, जो उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, उनसे सर्टिफिकेट मिल चुका है। यानी कंपनी अब जल्द ही रिजल्ट ला सकती है। कंपनी की तरफ से अब तैयारी हो चुकी है। तो आप देखें तो हर रिजल्ट के पहले जो उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं, उनको सर्टिफिकेट देना होता है कि जो भी इस क्वार्टर के दरमियान डीमेट से अगर फिजिकल शेयरों को डीमेट में कन्वर्ट करना हो, या फिर शेयरधारकों की और कोई प्रॉब्लम, उसका निपटारा करना होता है, वो सारा हो चुका है। और अब कंपनी रिजल्ट ला सकती है, क्योंकि केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो ये देख सकते हो कि अच्छी गुड न्यूज़ है। अब आने वाले समय वेदांता का डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी को 5 हिस्सों में बांटना है, तो शेयरधारकों को भी एक साथ में 5 शेयर मिल जाएंगे, जिससे आने वाले समय उनकी स्थिति में एक अच्छा सा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। हर शेयर अपने हिसाब से काम करेगा, और शेयरधारकों को भी डबल फायदे की संभावना बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।